Good morning, everyone. Up to now, we have discussed about the five kingdom classification which is given by the R.S. Whitaker. हमने जो क्लासिफिकेशन की हायरार्की है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उसमें R.S. Whitaker ने कैसे पूरे ऑर्गेनिज को जितने भी और बताया था उसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मतलब 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। और तो और जो कार्ल रूस थे उन्होंने जो मोनेरास थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, आर्च बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया में, ट्रू बैक्टीरिया एंड फॉल्स बैक्टीरिया में डिवाइड किया था। ठीक है, अब तो ये तो बात हो गई थी क्लासिफिकेशन की कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किन किन किंगडम पे किस किस बेसिस पे कितने किंगडम में 5 किंगडम में बांटा गया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस 5 किंगडम्स। हम उन पांचों किंगडम के बारे में जानेंगे आज। द फर्स्ट वन फर्स्टली क्या है, द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर और मोनेरास को रखा गया। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया मींस मोनेरास में किसको रखा गया, जो मोनेरा जो है ये फर्स्ट किंगडम है। ये क्या है, ये फर्स्ट किंगडम है। ठीक है, जो मोनेरास है उसमें कौन से ऑर्गेनिज आते हैं, दिस ऑर्गेनिज डू नॉट हैव ए डिफिनिट डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनिज नॉर डू एनी ऑफ देम सो मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइन। ये जो ऑर्गेनिज है ये तो ना ही इनके पास कोई सेल ऑर्गेनिज है, ठीक है, ना न्यूक्लियस कोई अच्छा सा ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ना ही कोई सेल ऑर्गेनिज प्रेजेंट है, और तो और इनकी कोई बॉडी डिजाइन भी नहीं है। जो मोनेरास होते हैं उनकी कोई बॉडी डिजाइन भी नहीं होती। एंड ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मेनी अदर कैरेक्टर्स। और तो और उनकी जो डाइवर्सिटी है वो किससे डिपेंड करती है, बहुत ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है। एंड सम ऑफ देम हैव सेल वॉल व्हाइल सम डू नॉट। इनके कुछ के पास तो सेल वॉल होता है बट सम ऑफ देम हैव नॉट। कुछ के पास इनमें जो इसके अंदर मोनेरास के अंदर जो ऑर्गेनिज आते हैं इनके कुछ के पास तो सेल वॉल होता है और कुछ के पास सेल वॉल्स नहीं होता है, मींस एब्सेंट होता है। एंड cell wall has, of course, having or not having a cell wall has very different effect on body design here from having not और have not having a cell wall in multicellular organisms। और तो जब सही बात है अगर किसी सेल में सेल वॉल है और किसी में सेल वॉल नहीं है तो उनके बॉडी डिजाइन में भी बहुत डिफरेंस आएगा, बिकॉज किसी के पास कोई सेल ओनली प्रेजेंट हो किसी के दूसरे के पास वो एब्सेंट है तो उनके बॉडी डिजाइन में भी बहुत डिफरेंट शो करने को मिलता है, देखने को मिलता है। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दिस ऑर्गेनिज्म इज इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाय सिंथेसिंग देयर ओन फूड ऑटोट्रॉफिक और गेटिंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट हेटरोट्रॉफिक। ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आकार करते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मींस वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं और या तो अगर नहीं बना पाते तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डेवलप करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड रहते हैं कि वो इन्वायरमेंट से अपने फूड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से अपना फूड को लेते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। और इनमें क्या आते हैं, ये ग्रुप जो है ये कंप्लीटली कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी से हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, माइकोप्लाज्मा ये मोनेरास से आते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर मोनेरास की जो फर्स्ट किंगडम था। अगर हम बात करें सेकंड किंगडम में तो यूकैरियोट्स जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर में तो यूनिसेलुलर का जो ऑर्गेनिज्म है उसे प्रोटिस्टा में रखा गया है विच इज द सेकंड किंगडम। प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा सेकंड किंगडम है और वो क्या दिखाता है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स मेनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर ढेर सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर prokaryotic organisms, eukaryotic organisms, and some of these organisms use appendages such as hair-like cilia और whip-like flagella for moving around। और इनमें से कुछ organisms के पास कुछ hair-like appendages हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो hair-like cilia है या flagella है ये किसमें इनको हेल्प करता है, इनके मूवमेंट में। ये किसमें हेल्प करता है, जो cilia flagella ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे प्रेजेंट रहता है वो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है,
एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। इनमें भी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ये सर्वाइव करते हैं। एंड एग्जांपल्स आर यूनिसेलुलर डायटम्स, एल्गी और प्रोटोजोअन्स। यूनिसेलुलर एल्गी हुए, डायटम्स हुए और प्रोटोजोअन्स हुए, जैसे कि अमीबा हुआ, ठीक है, पैरामीशियम और यूग्लिना जो हमने डायग्राम में दिख रहा है, ये सभी प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। अब ये तो बात हो गई किंगडम प्रोटिस्टा की, ठीक है। अब अगर हम बात करें यूकेरियोट्स में यूनिसेलुलर की, बात हो गई कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है सेकंड किंगडम। बट अब अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर में, ठीक है, तो मल्टीसेलुलर में दो, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। विथ सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल है, एंड विदाउट सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल नहीं है। जिनके पास सेल वॉल है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर सेल वॉल है तो वो नॉट परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उनमें से कुछ है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को नहीं करते, एंड सम ऑफ देम परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और कुछ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को नहीं करते हैं उन्हें थर्ड किंगडम में रख दिया गया, दैट इज द किंगडम फंजाई, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को नहीं करते हैं तो उन्हें थर्ड किंगडम में रखा गया है, दैट इज द किंगडम फंजाई। These organisms are heterotrophic eukaryotic organisms। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हेटेरोट्रॉफिक होंगे, और हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक होते हैं। एंड दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड फॉर देयर एंड आर देयरफॉर स्पोरोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स। और ये किस पे डिपेंड होते हैं, ये डिकेइंग, जो सड़े गले चीजें होती हैं उसको उससे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं, इसीलिए इन्हें सैप्रोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। मेनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेज इन देयर लाइफ। और कुछ के पास तो इतनी एबिलिटी होती है, वो इतने कारगर होते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो कुछ अपनी लाइफ के कुछ स्टेजेस में वो मल्टीसेलुलर कंडीशन भी शो करते हैं, ठीक है। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ ए टफ कॉम्प्लेक्स सुगर कॉल्ड काइटिन। इनके पास सेल वॉल होती है, ठीक है, विद सेल वॉल है, सेल वॉल होती है, और इनका जो सेल वॉल होता है बहुत ही टफ सुगर मटेरियल से बनता है। जो सुगर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, टफ होता है, जिसे हम काइटिन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट है, मशरूम जो है इसके एग्जाम्पल है। मशरूम मीन्स एगेरिकस, एगेरिकस है इसका एग्जाम्पल, डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। Some fungal species lives in permanent mutually dependent relationship with blue green algae और cyanobacteria। कुछ जो फंगल स्पीसीज होती हैं, कुछ जो फंजाई की स्पीसीज है वो परमानेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहती हैं, ठीक है। वो म्यूचुअल रिलेशनशिप फॉर्म करती हैं साइनोबैक्टीरिया के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, और उसके साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहती हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होकर रहती हैं। सच रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोटिक, और इस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। दिस सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकेंस, और इन सिम्बायोटिक जो ऑर्गेनिज्म हैं इन्हें हम लाइकेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। वी हैव सीन लाइकेंस एज द स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेस ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज। और हम लाइकेंस को देख सकते हैं कि बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं, लाइकेंस में ग्रोथ होती है बहुत ही स्लो होती है, और ये बड़े ग्रीन पैचेस के फॉर्म में होते हैं, जैसे लगेगा कि हरे रंग का धब्बा लगा हुआ है, और अधिकतर ये बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ की छाल पे हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर ये तो बात हो गया बोन की, जो नॉट परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दैट इज द किंगडम फंजाई। सेल वॉल है लेकिन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करती, इसलिए अलग सा किंगडम है, किंगडम फंजाई। बट सेल वॉल है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें किंगडम प्लांटी में रखा गया है, जो कि फोर्थ किंगडम है, दैट इज द किंगडम प्लांटी। दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विद सेल वॉल। ये क्या है, ये मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट्स है, और तो इनके पास सेल वॉल भी है, एंड आर ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद से बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। दस ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, इसीलिए सभी प्लांट्स को इसी ग्रुप में रखा गया, दैट इज द सेपरेट किंगडम, किंगडम फॉर प्लांटी, ठीक है। एंड आर मोस्टली since plants and animals are most visible forms of the diversity of life around us,
वी विल लुक ऑफ द सब ग्रुप इन दिस कैटेगरी लेटर। और फिर इसके भी कुछ कैटेगरीज हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट वी शुड नो दिस इन दैट ये क्या होते हैं, ये यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सेल वॉल होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। बट ये जो यहाँ मल्टीसेलुलर होते हैं, जो यूकैरियोट्स होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं और जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म को एक सेपरेट किंगडम में रखा गया है, व्हिच इज नोन एज एनिमलिया, व्हिच इज द लास्ट किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें जो लास्ट किंगडम है दैट इज द किंगडम एनिमलिया, वो किंगडम एनिमलिया है। और वो उनके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, विदाउट सेल वॉल, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है, और यूकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। These include all organisms which are multicellular eukaryotes without cell wall, they are heterotrophs। और ये क्या होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं बिकॉज सेल वॉल नहीं होती है और अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, मींस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में तीनों हैं, सैप्रोफाइट है, पैरासाइट है और होलोजोइक है। ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। सो जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है कंप्लीटली इन्हीं पे डिपेंड है। ये चार्ट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा कि किस किस बेसिस पे कौन कौन से किंगडम बने हैं, क्यों किसी किंगडम को एक सेपरेट किंगडम, क्यों मोनेरल्स को एक सेपरेट किंगडम मिला है, क्यों प्रोटिस्टा को एक सेपरेट किंगडम मिला है, क्यों फंजाई को एक सेपरेट किंगडम मिला है और प्लांटिया एनिमलिया को क्यों अलग अलग रखा गया है। इस चार्ट से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी और विच हेल्प्स यू इन डीप स्टडी, ठीक है। ये डीप स्टडी में आपके बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब हमने तो इसमें 3 चीज़ों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले ली है, ठीक है, और वो क्या क्या है, हमने मोनेरल्स के बारे में दैट इज द फर्स्ट किंगडम, प्रोटिस्टन्स के बारे में दैट इज सेकंड किंगडम है, फंजाई के बारे में थर्ड किंगडम है, उनके बारे में जान लिया है। लेकिन जो किंगडम 2 बचे हैं, प्लांटिया और एनिमलिया, ये बहुत ही वाइड ग्रुप शो करते हैं, बहुत ही बड़े, बहुत ही ब्रॉड इनका क्लासिफिकेशन है, इनके अंदर बहुत से सब ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इनका जो है ये तो लिमिटेड है, ठीक है, आपको इतने में ही इनको पता चल गया कि 3 किंगडम में क्यों डिवाइड किए गए। बट ये जो प्लांटिया और एनिमलिया है इनके अंदर बहुत सारे क्लासेस आते हैं, मतलब और भी ये डिवाइडेड है, इनके अंदर और भी सब ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो उनके सब ग्रुप्स के बारे में जानने के लिए हम इन्हें अलग से पढ़ेंगे, मीन्स इनके बारे में और डीप स्टडी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि प्लांटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, किंगडम एनिमलिया कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उसी बेसिस पे हम उनके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। सो आपको इस डायग्राम से क्लियर हुआ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था उसमें 5 जो किंगडम्स थे, वो पहला किंगडम मोनेरा था जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, दूसरा किंगडम जो था प्रोटिस्टा था जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, तीसरा किंगडम था वो फंजाई का था जो कि नॉट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस विद सेल वॉल, मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट्स है। जो फोर्थ किंगडम है प्लांटी है जो क्या है, फोटोसिंथेसिस को फॉर्म करते हैं, सेल वॉल है, मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट्स। जो लास्ट किंगडम एनिमलिया, इसमें एनिमल्स आते हैं सारे, और प्लांटी में सारे प्लांट्स आते हैं, एनिमलियम सारे एनिमल्स आते हैं, वो क्या है, विदाउट सेल वॉल है, मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट्स है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जाना है। फ्रॉम स्टडी वी स्टार्ट आवर स्टडी फ्रॉम प्लांटी एंड एनिमलिया। कल से हम प्लांटी के बारे में और एनिमलिया के बारे में डीप स्टडी के लिए आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।